नमस्कार विद्यार्थियों, आज हम शुरू करने जा रहे हैं पाठ्य पुस्तकें। तो पाठ्य पुस्तकों के अंतर्गत जो हम किताबें पढ़ने जा रहे हैं उनके बारे में मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। विस्तार से इससे पहले बताया जा चुका है, थोड़ा सा बता देता हूँ। थोड़ा सा बताने से तात्पर्य यह है कि जो व्याख्याता की परीक्षा है, हिंदी व्याख्याता की परीक्षा है, उसमें कक्षा 11 और 12 की पुस्तकें आएंगी। किसकी आएंगी? कक्षा 11 और 12 की। अब कक्षा जो 11 है उसमें भी दो रह जाता है, एक अनिवार्य हिंदी और विशेष हिंदी। अनिवार्य हिंदी की भी 2 किताबें हैं, विशेष हिंदी की भी 2 किताबें हैं। ठीक है, तो अब हम इनको दूसरे तरीके से पढ़ लेते हैं। कैसे पढ़ते हैं कि जैसे अनिवार्य हिंदी है, तो अनिवार्य हिंदी, जो अनिवार्य हिंदी में कक्षा 11 की किताब है वो है आरोह भाग 1 और वितान भाग 1। ठीक है, फिर अनिवार्य हिंदी में कक्षा 12 की किताबें हैं आरोह भाग 2 और वितान भाग 2। ठीक है, अब इसके बाद आता है विशेष हिंदी। विशेष हिंदी में कक्षा 11 की किताबें हैं अंतरा भाग 1 और अंतराल भाग 1, और कक्षा 12 के लिए आ गया विशेष हिंदी में अंतरा भाग 2 और अंतराल भाग 2। तो इस तरह से ये कुल 4 पुस्तकें जो है वो हमें विशेष हिंदी में पढ़नी है। 4 और 4 8 पुस्तकें। ठीक है ना, क्योंकि 4 पुस्तकें होगी अनिवार्य हिंदी की और 4 पुस्तकें हो गई हैं विशेष हिंदी की। ठीक है, और जो वरिष्ठ अध्यापक की परीक्षा है सेकंड ग्रेड के लिए हमें 9 और 10 की किताबें भी पढ़नी है। 9 और 10 में भी 2-2 किताबें हैं। कक्षा 9 के अंदर है क्षितिज है और कृतिका है, क्षितिज भाग 1 और कृतिका भाग 1। कक्षा 10 में है क्षितिज भाग 2 और कृतिका भाग 2। तो जो पुस्तकों की शुरुआत है, हम विशेष हिंदी की पुस्तक आरोह है, विशेष हिंदी की जो पुस्तक है आरोह है, उससे शुरुआत कर रहे हैं। वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जो अनिवार्य हिंदी की पुस्तक है वो मतलब प्रत्येक विद्यालय में भी लगी हुई है, प्रत्येक विद्यार्थी थोड़ा पढ़ भी रहा है, थोड़ा उससे जुड़ा हुआ है और थोड़ी आसान भी है। और दूसरा ये है कि वह पुस्तक वरिष्ठ अध्यापक की तैयारी करने वालों के लिए और व्याख्याता की तैयारी करने वाले दोनों बच्चों के लिए वह जरूरी है। इसलिए आरोह को पहले शुरू कर रहे हैं। ये थोड़े सरल भी है ताकि आप इसके थोड़ा सा आदी हो जाएं, आपको थोड़ी आदत बन जाए कि किस तरह से आगे पढ़ना है। उसके बाद हमने कक्षा 11 और फिर 12 इस तरह से शुरुआत करेंगे। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं हरिवंश राय बच्चन। किसकी शुरुआत करते हैं? हरिवंश राय बच्चन। अब देख लीजिए एक बार हरिवंश राय बच्चन की। हरिवंश राय बच्चन आत्मपरिचय। तो ये किस में है आपको बता देता हूं मैं। हरिवंश राय बच्चन ये किसकी है? पुस्तक का नाम है आरोह है। क्या है पुस्तक का नाम? आरोह है। ठीक है, आरोह भाग 2 दिमाग में रख लेना, आरोह भाग 2। और किस प्रकार की पुस्तक है ये? अनिवार्य हिंदी। नोट कर लेना, ये चीजें काफी अच्छे से ध्यान में होने के बावजूद भी ये थोड़ा सा परेशान करती रहती है। अनिवार्य हिंदी। और कक्षा कौन सी है? कक्षा है ये 12। और कक्षा 12 का ये पहला अध्याय है हरिवंश राय बच्चन का। हरिवंश राय बच्चन का, जिनकी पहली कविता है आत्मपरिचय और दूसरी कविता है, इसमें 2 कविताएं दे रखी है, एक है आत्मपरिचय और दूसरी कविता है एक गीत। ठीक है ना, पहली कविता है इसमें आत्मपरिचय और दूसरी कविता है एक गीत। पहली आत्मपरिचय और दूसरी एक गीत, ये 2 कविताएं दे रखी है। हरिवंश राय बच्चन, हरिवंश राय बच्चन की जी के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। वैसे हरिवंश राय बच्चन जो छायावाद था उसके समकक्ष ही, उसके साथ साथ ही 2 विचारधाराएं और चल रही थी। एक राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्यधारा और एक प्रणय मूलक व्यक्तिक काव्यधारा। एक थी राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्यधारा और एक प्रणय मूलक व्यक्तिक काव्यधारा। जो प्रणय मूलक व्यक्तिक काव्यधारा थी उसे हालावाद भी कहा जाता था या हालावादी काव्यधारा भी कही जाती थी, और इसके जनक थे हरिवंश राय बच्चन। इसमें 3 थे हालावादी जो माने जाते हैं। प्रणय मूलक जो काव्यधारा थी उसमें 3 लोग थे, एक रामेश्वर शुक्ल अंचल, नरेंद्र शर्मा और हरिवंश राय बच्चन। हरिवंश राय बच्चन की जो कविताएं हैं उन्हें मतलब हालावाद का जनक माना जाता है। ये अपने आप में अलग थी क्योंकि इन्होंने अपने जीवन को बड़े ही सरल तरीके से, व्यंग्यात्मक तरीके से नहीं कह के बड़े ही सरल तरीके से व्यक्त करने का प्रयास किया है। तो हरिवंश राय जी के
हरिवंश राय बच्चन जी के बारे में जो पूरा जीवन परिचय वो अलग से हम जब हालावाद पढ़ेंगे तब विस्तार से बताया जाएगा, क्योंकि अब अगर हम हरिवंश राय बच्चन के बारे में विस्तार से पढ़ने लगे तो अपना जो मूल बिंदु है वो निकल जाएगा। लेकिन फिर भी मैं संक्षिप्त में बता देता हूँ कि हरिवंश राय बच्चन जी का जन्म 1907 ईस्वी में इलाहाबाद में हुआ था। कब हुआ था? 1907 ईस्वी में इलाहाबाद में, और निधन हुआ था 2003 ईस्वी में मुंबई में। निधन कब हुआ था? 2003 ईस्वी में। जन्म कहाँ हुआ था? इलाहाबाद में, और निधन कहाँ हुआ था? मुंबई में। कब हुआ था? 2003 में, और जन्म कब हुआ था? 1907 ईस्वी में। अब 7 की बात आ गई। 7 का एक और थे, उनका भी हुआ था, तो मैं बता देता हूँ। 7 में जन्म हुआ था महादेवी वर्मा का। महादेवी वर्मा का जन्म भी 1907 ईस्वी में माना जाता है, और उनसे 2 वर्ष बड़ी थी सुभद्रा कुमारी चौहान, जिनका जन्म हुआ था 1905 ईस्वी में। ठीक है, ये इसके साथ साथ कड़ी जुड़ रही है, तो कड़ियों से कड़ी जोड़ने का प्रयास कर रहा हूँ ताकि आपको आसानी से याद हो सके। हरिवंश राय बच्चन जी की जो प्रसिद्धि रही है वो प्रमुख रूप से रही है उनकी, वैसे तो उन्होंने सभी क्षेत्र में लिखा था, लेकिन प्रमुख रूप से जो उनकी प्रसिद्धि रही है वो मधुशाला या मधु कलश, मधुशाला और मधुबाला के नाम से। ठीक है, तो इनकी जो और इसके अलावा इनकी जो आत्मकथा थी, आत्मकथा 4 भागों में लिखी गई है। मैं इनकी आत्मकथा के बारे में थोड़ा सा बता देना चाहता हूँ। आत्मकथा में क्या है कि क्या भूलूं क्या याद करूं, क्या भूलूं क्या याद करूं या नीड़ का निर्माण फिर करूं। क्या भूलूं क्या याद करूं या नीड़ का निर्माण फिर करूं। क्या है? क्या भूलूं क्या याद करूं या नीड़ का निर्माण। कितने भागों में इनकी आत्मकथा? 4 भागों में। कितने भागों में? 4 भागों में। क्या भूलूं क्या याद करूं या नीड़ का निर्माण फिर करूं, बसेरे से दूर 10 द्वार से सोपान तक। बसेरे से दूर 10 द्वार से सोपान तक। ठीक है ना। क्या भूलूं क्या याद करूं या नीड़ का निर्माण फिर करूं, बसेरे से दूर 10 द्वार से सोपान तक। ये कब कब आए थे चारों के चारों? पहला आया था 1969 ईस्वी में। ठीक है, दूसरा आया था 1970 ईस्वी में, और तीसरी आत्मकथा आई थी 1977 ईस्वी में, और चौथी आत्मकथा आई थी 1985 ईस्वी में। ठीक है ना, चौथी आत्मकथा थी इनकी 1985 ईस्वी में। 1969, 1970, 1977 और 1985। पहली थी क्या भूलूं क्या याद करूं, और उसके बाद थी नीड़ का निर्माण फिर, और फिर 1977 में बसेरे से दूर, और फिर है 10 द्वार से सोपान तक। तो इन आत्मकथाओं के बारे में मैं आपको बता देना चाहता हूं कि एक और थी प्रवासी की डायरी। कुछ किताबों में क्या आ जाता है, प्रवासी की डायरी को भी इनकी आत्मकथा मान ली जाता है। तो जो प्रवासी की डायरी है वो क्या है? इनकी डायरी है, न कि इनकी आत्मकथा का भाग है। तो कहने से तात्पर्य यह है कि ये किस में आ चुका है? पहले प्रश्न वृषदेव। और भी बहुत सारे आते रहते हैं, ये तो आज पूछे जाता है, क्योंकि इस आत्मकथा को, ठीक है ना, 1991 में सरस्वती सम्मान से, आत्मकथाओं को सरस्वती सम्मान से भी सम्मानित किया गया था। सरस्वती सम्मान से भी सम्मानित किया गया था। ये थी इनकी आत्मकथा। इसके अलावा इनकी जो रचनाएं हैं, उनके अंदर आ जाता है मधुबाला आ जाती है। प्रमुख रचनाएं मैं आपको बता देता हूँ जो आरोह किताब में दी गई है। मैं कुछ एक वही किताबें बता देता हूँ, इनका बड़ा लंबा मैटर है। मधुशाला, मधुबाला, मधुकलश, मधुबाला, मधुशाला और मधुकलश। इनमें से जो मधुबाला है, ठीक है, वो मधुशाला, मधुबाला और मधुकलश। मधुशाला जो है वो 1935 में है। उसके अलावा पहली क्या है? 1935 ईस्वी में। उसके अलावा जो रचनाएं हैं वो है, ठीक है ना, मधुशाला, मधुबाला और मधुकलश और निशा निमंत्रण। 4 बता देता हूं। इनमें से पहली 35 में है, बाकी तीनों 38 में है। इसके अलावा इनकी रचनाएं मिलनियामनी है, सतरंगणी है, 2 चट्टाने हैं, ठीक है ना, आरती और अंगारे हैं, बुद्ध और नाचगर है, ठीक है ना। ये इनकी अन्य रचनाएं आ जाती हैं। इनमें से जो 2 चट्टाने थी उसको हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। किसको? 2 चट्टाने के। दो चट्टाने कब हुआ था? इसकी रचना कब हुई थी? 1965 ईस्वी में, ठीक है ना। और 1968 ईस्वी में इसे कौन सा पुरस्कार मिला था? साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। 1968 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार से 2 चट्टाने। और इनकी जो अंतिम रचना मानी जाती है, जैसा कि अंतिम है, वो अंतिम रचना है 1973 ईस्वी में। कौन सी थी? जाल समेटा।
भी अब जीवन का हम जाल समेटते हैं। 1973 ईस्वी में इनकी अंतिम रचना मानी जाती है जाल समेटा। इसके अलावा इन्होंने कुछ अनुवाद भी किए थे, जैसे मैकबेथ, जनगीता, ठीक है ना, इनके इन्होंने अनुवाद भी किए थे। ये थे इनके प्रमुख रचनाएं, हम मान सकते हैं ये प्रमुख इनकी रचनाएं हैं। अब हम इनके काव्य के बारे में ये व्याख्या पढ़ेंगे, ठीक है। तो थोड़ा सा मैं और बता देता हूँ, व्याख्याओं का अपना क्या रहेगा कि जो पद्य भाग है उसकी व्याख्या करवाई जाएगी। 9 से लेकर 12 तक जो पद्य भाग है उसकी व्याख्या करवाई जाएगी, और आप लोगों को अभी कुछ व्याख्याओं के बाद आप लोगों से पूछ लिया जाएगा कि आपको जो ये सब कुछ है ये साफ दिख रहा है या नहीं दिख रहा। कोई भी समस्या होगी उसके हिसाब से इन व्याख्या को हम बदल लेंगे, और पद्य भाग की व्याख्या करवाई जाएगी, और किसी भी टॉपिक की व्याख्या होने के साथ साथ उसके प्रश्न उत्तर भी करवाए जाएंगे व्याख्या सहित, ठीक है, ताकि आपका मूल्यांकन भी हो सके। उसके अलावा टेस्ट सीरीज वगैरह तो चलती रहेगी, टेस्ट होते रहेंगे आप बहुत सारे, ठीक है। तो अभी हम देखते हैं इसको, तो कविता शुरू करते हैं। कविता है आत्मपरिचय। आत्मपरिचय। अब आत्मपरिचय के बारे में क्या लिखते हैं? मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूँ, फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरता हूँ। कर दिया झंकर्त किसी ने छूकर जिनको, कर दिया झंकर्त किसी ने छूकर जिनको, मैं जीवन में सांसों के 2 तार लिए फिरता हूँ। तो क्या कह रहा है? मैं जग जीवन का, किसका? जग जीवन का, जग जीवन का भार, ठीक है ना। अब जग जीवन का क्या है? यह है, यहाँ आ जाएगा संसार रूपी जीवन, तो या संसारिक जीवन कह सकते हैं। इस संसारिक जीवन का जो भार है, ठीक है ना, भार का मतलब उत्तरदायित्व, क्या आ जाएगा? उत्तरदायित्व। मैं इस संसारिक जीवन का उत्तरदायित्व लिए हुए फिर रहा हूँ। तो उत्तरदायित्व क्या होता है कि उत्तरदायित्व की वजह से इंसान जो करना चाहता है वो वह कर नहीं पाता, उनमें बंध जाता है। संसार के प्रति हमारे बहुत सारे उत्तरदायित्व बन जाते हैं, हमें बहुत सारी जंजीरों में जकड़ लिया जाता है तरह तरह की। तो उस वजह से वो कह रहे हैं कि मैं संसारिक जीवन का उत्तरदायित्वों का भार लिए फिर रहा हूँ। अब इतने सारे भार, जैसे ही किसी व्यक्ति पर उत्तरदायित्व अधिक आते हैं तो क्या होता है, उसके जीवन में चिढ़ हो जाती है, या वो व्याकुल रहने लग जाता है, या क्रोध, ईर्ष्या, द्वेष, बहुत सारी चीज़ें उसको घेर लेती हैं। लेकिन वो क्या कह रहे हैं? मैं फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरता हूँ। कहने से तात्पर्य है कि मैं कभी भी इन उत्तरदायित्वों से विचलित नहीं हुआ, मेरे मन में कभी भी ईर्ष्या, द्वेष, घृणा, क्रोध, ये कभी भी मेरे मन में इन्होंने कभी भी स्थान नहीं लिया। मैं फिर भी संसार के लिए प्यार लिए फिरता हूँ। कर दिया किसी ने झंकर्त जिनको छूकर। झंकृत का मतलब आ गया संगीत में, संगीत में किसी ने छूकर संगीत में कर दिया। मैं सांसों के 2, ठीक है ना, सांस रूपी 2 तार, ठीक है ना। अब झंकृत का मतलब संगीत किस में उठता है? वीणा में। तो जीवन रूपी जो वीणा है उसके अंदर सांसों रूपी तारों के, ठीक है ना। और किसने? किसी ने कर दिया था झंकृत, मतलब मेरे जीवन के अंदर कोई शामिल हुआ था। ये अपनी प्रेयसी के बारे में, प्रेमिका के बारे में, पत्नी के बारे में, किसी के बारे में भी हरिवंश राय बच्चन कह सकते हैं कि उन्होंने, वो मेरे जीवन में आए और उन्होंने मेरे जीवन को झंकृत कर दिया था, और मैं उसी सांसों के 2 तार लिए घूम रहा हूँ जिसको उन्होंने संगीत में कर दिया था। मतलब मेरे जीवन को खुशहाल कर दिया था, खुश में कर दिया था, प्रेम में कर दिया था, संगीत में कर दिया था किसी ने। तो यहाँ ये अपनी प्रेमिका के बारे में कह रहे हैं। तो जग जीवन भार लिए फिरता हूँ, फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरता हूँ। कर दिया किसी ने झंकृत जिनको छूकर, मैं सांसों के 2 तार लिए फिरता हूँ। आगे आता है, मैं स्नेह सुरा का पान किया करता हूँ। मैं स्नेह सुरा का पान किया करता हूँ, कभी न जग का ध्यान किया करता हूँ। मैं स्नेह सुरा का पान किया करता हूँ, कभी न जग का ध्यान किया करता हूँ। जग पूछ रहा उनकी जो जग की गाते, जग पूछ रहा उनकी जो जग की गाते, मैं अपने मन का गान किया करता हूँ। मैं अपने मन का गान किया करता हूँ। क्या कहना चाह रहे हैं? स्नेह सुरा का। मैं क्या है? किसका? स्नेह सुरा का। मतलब स्नेह रूपी मदिरा। किसका पान करता हूं मैं? स्नेह रूपी मदिरा का। मतलब लोग क्या करते हैं? शराब के नशे में। आपको बता दूं, बच्चन साहब ने, हरिवंश राय बच्चन जी ने शराब पर बहुत सारी गजलें लिखी थी, उनकी पद्य लिखे थे, उन पर उमर ख़याम की गजलों का था।
लेकिन वो शराब के हाथ नहीं लगाते थे, उन्होंने कभी नशा नहीं किया था। लेकिन ये देखिए स्नेह सुराग, वो कहते हैं कि लोग मतलब मदिरा का सेवन करके, शराब का सेवन करके फिर मदहोश होते हैं, लेकिन मैं स्नेह रूपी मदिरा पीता हूँ, मैं तो सिर्फ स्नेह का भूखा हूँ। मैं कभी न जग का ध्यान किया करता हूँ, मैं कभी जग का, इस संसार का कभी ध्यान नहीं करता। वो जो मुझसे स्नेह करता है मैं उससे स्नेह करता हूँ, संसार क्या कह रहा है मैं इस संसार का ध्यान नहीं करता। कभी सभी ऐसे ही होते हैं, जो कभी होते हैं वो इस संसार का ध्यान नहीं करते, क्योंकि संसार कभी आपका ध्यान करता ही नहीं है, तो फिर आप उसका ध्यान क्यों करें, क्योंकि कभी वास्तविकता तक पहुँच चुका होता है, ठीक है ना। फिर आता है जग पूछ रहा उनको जो जग की गाते, मैं अपने मन का गान किया करता हूँ। ये कह रहे हैं कि जग पूछ रहा उनको जो जग की गाते। अब जग की गाने से क्या है, ठीक है ना, और जग पूछ रहा उनको जो जग की गाते। तो संसार क्या है, कवि कहना चाहते हैं, हरिवंश राय बच्चन जी कहते हैं कि संसार जो है वह मतलब उन लोगों को पूछता है, उन लोगों से बातचीत करना पसंद करता है, उन लोगों को पसंद करता है जो उनके जैसी बात करते हैं, जो उनको पसंद हो वैसी बात, वो चाहे झूठी है चाहे सच झूठी हो, चाहे वो चाहे झूठी ही क्यों ना हो, लेकिन उनको पसंद आनी चाहिए। अगर आप सच्ची बात कहते हो, मुंह पर कहने वाले व्यक्ति हो तो सकता है कि शायद आपको नहीं वो पसंद करेंगे। इसलिए वो कहते हैं कि जग उनको पूछता है जो जग की गाते। कहने से तात्पर्य है कि मैं, अब मेरा दोस्त है या मेरा कोई पड़ोसी है, अगर मैं उसको उसके अनुसार कहता रहूँगा कि हाँ आप बहुत अच्छे हो, आपकी गाड़ी अच्छी है, आप कपड़े अच्छे पहनते हो, ठीक है ना, आप घर के आगे भी सफाई रखते हो, इस तरह से कहूँगा तो वह मान जाएंगे, ठीक है ना, मेरे मित्र बन के रहेंगे, उनको मैं बड़ा अच्छा लगूंगा, ठीक है ना। लेकिन अगर मैं उनको कहूँगा कि नहीं आपकी गाड़ी अच्छी नहीं, इसकी बजाय ये लेते तो ठीक था, आप कपड़े थोड़ा सेट नहीं पहनते, तो वो क्या करेगा, वो मतलब मुझसे नाता तोड़ लेगा। तो वो कह रहे हैं कि जग पूछ रहा उनको जो जग की गाते, मैं अपने मन का गान किया करता हूँ, मैं संसार का ध्यान नहीं देता, मैं तो मेरे मन में जो बात आती है वह कहता हूँ। अर्थात हरिवंश राय बच्चन जी कहते हैं कि मैं इस संसार के प्रति बिल्कुल भी जवाबदेह नहीं हूँ, इस संसार से मेरा कोई लेना देना नहीं है, मैं अपने तरीके से जीता हूँ, मेरा जीवन अपना स्वतंत्र जीवन है। और संसार जिस प्रकार एक दूसरे से जुड़े हुए, किससे जुड़े हुए, दोनों एक दूसरे से, ठीक है ना, घृणा ईर्ष्या द्वेष इन चीज़ों से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, उस तरह से मैं इस तरह से किसी से नहीं जुड़ा हुआ हूँ। फिर आते हैं मैं निज उर के उद्गार लिए फिरता हूँ, मैं निज उर के उपहार लिए फिरता हूँ, है यह अपूर्ण संसार ने मुझको भाता, है यह अपूर्ण संसार ने मुझको भाता, मैं स्वप्नों का संसार लिए फिरता हूँ, मैं स्वप्नों का संसार लिए फिरता हूँ। क्या कहना चाहते हैं कवि कि मैं निज उर के, निज उर से तात्पर्य है हृदय, निज का मतलब निजी या अपने, मैं अपने हृदय के उद्गार, उद्गार का मतलब हो गया भाव, हो गया या विचार, तो मैं अपने हृदय के भाव लिए फिर रहा हूँ, मतलब मैं अपने हृदय में जो भाव उठते हैं उनको लेकर घूमता हूँ, मैं उसके अनुसार ही चलता हूँ, जैसा मेरा मन कहता है मैं वैसा चलता हूँ। मैं निज उर के उपहार लिए फिरता हूँ, निज उर के मतलब मेरे हृदय जो मुझे देता है, जो भाव मुझे देता है उसी को मैं उपहार के रूप में ग्रहण करता हूँ और उसी में मैं खुश रहता हूँ। जैसे एक कवि होता है, कवि को उसका हृदय जो विचार देता है, जो भाव देता है, वही उसकी संपत्ति होती है और वो उसी में खुश रहता है। यही हरिवंश राय बच्चन जी कहना चाह रहे हैं, है यह अपूर्ण संसार ने मुझको बाता। वो कह रहे हैं कि ये संसार जो है ये पूर्ण नहीं है, ये मुझको नहीं बाता, मैं स्वप्नों का संसार लिए फिरता हूँ, मैं तो अपने स्वप्नों का संसार लिए फिरता हूँ, ठीक है, मैं स्वप्नों का संसार लिए फिरता हूँ, यह अपूर्ण संसार ने मुझको बाता। वो कह रहे ये संसार अपूर्ण है, अपूर्ण मतलब पूर्ण संसार, जो जिसमें मतलब किसी प्रकार का वैचारिक मतभेद न हो, सब एक दूसरे को पसंद करते हो और भाईचारे भ्रातृत्व की भावना से जा रहते हो, वह संपूर्ण संसार है। कवि के स्वप्नों का संसार तो वो है। तो ये संसार क्या अपूर्ण है, इसके अंदर बहुत सारे जो बुराइयां हैं वो इसके अंदर फैली हुई है, तो उस वजह से ये अपूर्ण संसार है जो मुझको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। मैं तो अपने स्वप्नों का संसार लिए फिरता हूँ, निज उर के उद्गार लिए फिरता हूँ, मैं निज उर के उपहार लिए फिरता हूँ।
फिर आता है मैं जला हृदय अग्नि, हृदय में अग्नि दहा करता हूं, जला हृदय में अग्नि, हृदय में अग्नि दहा करता हूं, ठीक है ना। हृदय के अंदर अग्नि जला के, किसकी? भावों की अग्नि जलाकर दहा करता हूं, जलना मतलब मैं अपने हृदय के अंदर मेरे जो भाव उठते हैं मैं उन्हीं में ही जलता रहता हूं। मेरे हृदय के जो भाव हैं जो उठते हैं मैं उनमें, उन भावों में ही जलता रहता हूं, मतलब व्याकुल रहता हूं। सुख दुख दोनों में मगन रहा करता हूं। मेरे हृदय के भाव मुझे जलाते हैं, मैं अंदर जलता रहता हूं, लेकिन सुख और दुख दोनों के अंदर मैं मगन रहता हूं। दोनों मुझे मतलब विचलित नहीं करते। मुझे ये ध्यान है कि सुख और दुख जो है वो जीवन के दोनों पहलू है। सुख के बाद दुख और दुख के बाद सुख, ये जरूरी है। सुख के बिना दुख की कोई कल्पना नहीं की जा सकती और दुख के बिना सुख की नहीं की जा सकती। जग भव सागर, जग जग मतलब संसार, भव सागर मतलब संसार रूपी सागर। कौन सा अलंकार है? संसार रूपी सागर। कौन सा अलंकार हो गया? यहां रूपक अलंकार है। संसार रूपी सागर रूपक अलंकार हो गया। तरने को नाव बनाए, नाव यहां कौन सा है? नाव है रूप का तिशयोक्ति अलंकार है। नाव बनाए मतलब वो हरिवंश राय बच्चन कह रहे हैं कि इस संसार रूपी सागर को पार करने के लिए लोग नाव बनाए। नाव से तात्पर्य, अब नाव या तो संसार रूपी सागर, रूपक कहाँ होता? रूपक तब होता जब भव सागर तरने को योजना नाव बनाए। जैसे इसने भव सागर बोला है, वहां योजना नाव होता, ठीक है ना। या उपाय नाव, नाव के मतलब उपाय, तरह तरह के उपाय खोजे, तरह तरह के तरीके खोजे इस संसार रूपी सागर को। जैसे हम लोग खोजते हैं ना भी ये संसार में आए हुए हैं, तो हम तरह तरह के तरीकों से, कोई जैसे कुछ सोचता है कि संसार में जीने के लिए मैं वरिष्ठ अध्यापक बन जाता हूँ, कुछ लोग व्याख्याता बन जाते हैं, कुछ आईएएस बन जाते हैं, कुछ प्राइवेट नौकरी करते हैं, कुछ अलग अलग खेती करते हैं। तो अलग अलग कुछ न कुछ करते रहते हैं ताकि इस संसार रूपी सागर को पार किया जा सके, क्योंकि बिना किसी कारण के ये संसार रूपी सागर पार होना मुश्किल हो जाता था। इस संसार रूपी सागर को पार किया कैसे, उसके लिए उपाय खोजता रहता है मनुष्य। तो ये जो नाव है, नाव बनावे, तरीके खोजे, संसार खोजे, इनके लिए तरीके। मैं भव मौजों में, ठीक है ना। मौज मतलब क्या बोलते हैं वो, लहर जो होती है समुद्र में उठने वाली लहर, ठीक है ना, संसारिक लहरें, ठीक है ना। संसारिक लहरों पर मस्त बहा करता हूं। संसारिक, इस संसार की जो लहरें हैं मतलब संसार का जो उतार चढ़ाव है, जीवन का जो उतार चढ़ाव है, उस पर मैं मस्त बहता हूं। जो जग है, जग के जो लोग हैं वो इसके लिए नाव बनाए, उपाय खोजे इस संसार से निकलने के लिए। लेकिन मुझे ये मतलब कहने से तात्पर्य है कि मैं इस संसार रूपी सागर में जो भी कुछ मुझे मिल रहा है मैं उसमें खुश हूँ, ठीक है ना। और मुझे ये बढ़िया लगता है, चाहे सुख हो चाहे दुख हो, मैं सब में मगन रहता हूँ, दोनों में एक जैसा ही रहता हूँ। कौन कह रहे हैं? हरिवंश राय बच्चन जी कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? कि मैं जला हृदय में अग्नि, मैं जला हृदय में अग्नि दहा करता हूं, मैं जला हृदय में अग्नि दहा करता हूं, सुख दुख दोनों में मगन रहा करता हूं। जग भव सागर तरने को नाव बनाए, जग भव सागर तरने को नाव बनाए, मैं भव मौजों पर मस्त बहा करता हूं, मैं भव मौजों पर मस्त बहा करता हूं। हरिवंश राय बच्चन जी। यहाँ ये नाव में रूप का अतिशयोक्ति अलंकार आए हैं। रूप का अतिशयोक्ति अलंकार क्या होता है? कि जहां उपमेय और उपमान, ठीक है ना, उपमेय और उपमान दो चीजें मानी जाती है। जहां उपमेय, उपमान को ही उपमेय मान लिया जाता है, जहां उपमान को ही उपमेय मान लिया जाता है, उस पर आरोप कर दिया जाता है, वहां रूप का अतिशयोक्ति अलंकार होता है। जैसे ये रूपक है क्योंकि यहां उपमेय और उपमान दोनों हैं। उपमेय पर आरोप हुआ है और इसमें उसको मान ही लिया जाता है। सिर्फ केवल उपमेय और उपमान की जगह केवल
उपमेय को ही, उपमान को ही उपमेय मान लिया जाता है। तो वहाँ रूप का अतिशयोक्ति अलंकार होता है। नाम में क्या है? रूप का अतिशयोक्ति अलंकार है। और बहुसागर में रूपक अलंकार है और साधारण भाषा है। इसके बाद आता है मैं यौवन का उन्माद लिए फिरता हूं। यौवन का, युवावस्था का क्या लिए फिरता हूं? उन्माद। उन्माद मतलब उत्साह, ठीक है ना। उन्मादों में, उत्साह में भी अवसाद, अवसाद, व्याकुलता या दुख लिए फिरता हूं। जो मुझको बाहर हंसा रुलाती भीतर, मैं हाय किसी की याद लिए फिरता हूं। जो मुझको बाहर हंसा रुलाती भीतर, मैं हाय किसी की याद लिए फिरता हूं। मतलब कवि कहना चाह रहे हैं, हरिवंश राय बच्चन जी कहते हैं कि मैं यौवन का उन्माद, युवावस्था का उत्साह लिए फिरता हूं। जिस तरह से किसी युवा में हर पल हर क्षण एक उत्साह रहता है, वैसा ही उत्साह मैं लिए फिरता हूं। उन्मादों में, ठीक है ना, उन्मादों में, उन्माद मतलब उन्मादों में अवसाद, उत्साह में भी अवसाद, व्याकुलता लिए फिरता हूं, दोनों को साथ लिए फिरता हूं। जो मुझको बाहर हंसा, मतलब वो कहना चाह रहे हैं कि जैसे मुझे जो ये उन्माद है, ठीक है ना, या जो अवसाद है, जो मुझे बाहर तो अच्छा नहीं सोच, ये कहना चाह रहे हैं कि हाय मैं किसी की याद लिए फिरता हूँ। कौन सी याद लिए फिर रहे हैं? जो बाहर तो हंसाती है लेकिन भीतर रुलाती है। तो याद जो होती है, याद ऐसी ही होती है। क्या होता है कि जब हम किसी को याद करते हैं, ठीक है ना, या किसी से स्नेह करते हैं, तो याद में ऐसा ही होता है कि बाहर तो हम सबको मुस्कुराते हुए नजर आते हैं, लेकिन अंदर हम जब किसी की याद आती है तो अंदर हम रोते रहते हैं। तो कवि कह रहे हैं कि जैसे उन्होंने कहा था ना कि कर दिया जंकर्त किसी ने छूकर जिनको, कर दिया जंकर्त किसी ने छूकर जिनको, मैं सांसों के दो तार लिए फिरता हूं। तो वही प्रेमिका या पत्नी जिसने जंकर्त कर दिया था सांसों की तारों को, उसी की यहाँ याद लिए फिर रहे हैं, उसी की याद के लिए फिर रहे हैं। और कह रहे हैं कि मैं, जो मुझको बाहर तो हंसाती है, बाहर मैं लोगों के सामने हंसता रहता हूं, लेकिन उसकी याद में अंदर मैं रोता रहता हूं। कर यत्न मिटे सब, सत्य किसी ने न जाना। कर यत्न मिटे सब, सत्य किसी ने न जाना। नादान वही है हाय जहां पर दाना। नादान वही है हाय जहां पर दाना। फिर मूड न क्या जग जो इस पर भी सीखे, पर क्या मूड न जग जो इस पर भी सीखे। मैं सीख रहा हूं सीखा ज्ञान बुलाना। मैं सीख रहा हूं सीखा ज्ञान बुलाना। क्या कहते हैं कवि कि कर यत्न, यत्न मतलब प्रयास, यत्न से क्या तात्पर्य है? प्रयास। मिटे सब मतलब समाप्त हो गए, या आज से पहले जिन्होंने भी प्रयास किए थे वो अब चले गए हैं, सब मतलब सभी। आगे क्या कहना चाह रहे हैं? सत्य किसी ने न जाना, लेकिन सत्य कोई नहीं जान पाया। आज तक बहुत बहुत बड़े बड़े ऋषि मुनि, बड़े बड़े विद्वान, बड़े बड़े लोग, न जाने लाखों करोड़ों कितने लोग ने इस संसार में जन्म लिया, ठीक है ना। और वो सत्य को जानने के लिए, जैसे बड़े बड़े थे, महात्मा बुद्ध गए थे सत्य को जानने के लिए, महावीर स्वामी जी ने सत्य को जानने का प्रयास किया था, गुरु नानक जी ने सत्य को जानने का प्रयास किया था, कबीरदास जी ने सत्य को जानने का, तुलसीदास जी ने, न जाने कितने महापुरुष थे जिन्होंने सत्य को जानने का प्रयास किया था, लेकिन सब के सब चले गए। कोई भी सत्य को जान नहीं पाया, कोई भी सत्य को नहीं जान पाया, सब के सब यहाँ से चले गए। कर यत्न मिटे सब, सत्य किसी ने न जाना। कोई सत्य नहीं जान पाया आज तक, जितने भी आए चले गए। बहुत प्रयास किया, लेकिन वास्तव में, और वास्तविकता ये है कि क्या आज तक ऐसा कुछ हुआ है? हम लोगों को भी नहीं पता, उन वो लोग हमें बताकर गए हैं। सब ने अलग अलग सत्य जाना, सभी ने अलग अलग सत्य जाना, और उन्होंने उस सत्य का हमारे को ज्ञान दिया, अलग अलग सत्य का। तो फिर अगर सत्य तो एक हो सकता है, दो सत्य कभी नहीं हो सकते। सत्य सिर्फ एक ही होगा, दो सत्य नहीं हो सकते। और जब अलग अलग सत्य मिले, इसका मतलब वास्तविक सत्य का ज्ञान किसी को नहीं हो पाया था, सब मिटे। नादान वही है, नादान से तात्पर्य अज्ञानी,
आज जब हम देखते हैं तो अज्ञानी भी वही है, हाय जहां पर दाना, दाना मतलब ज्ञानवान, ठीक है ना, या विद्वान, ज्ञानवान, विद्वान, ठीक है। तो क्या कह रहे हैं, नादान वही है हाय जहां पर दाना। भी जब हम मुड़कर देखते हैं भी इतने सारे जो ऋषि मुनि बड़े बड़े ज्ञाता हुए, उन्होंने प्रयास किया और हमें ज्ञान भी दिया कि वास्तविक ज्ञान क्या है, वास्तविक सत्य क्या है, लेकिन उसके बावजूद भी आज हम देखते हैं कि वहीं हम हैं और वहीं जहाँ पर जो नादान लोग खड़े थे वहीं ज्ञानवान लोग भी वहीं खड़े हैं, मतलब किसी सत्य पर कोई नहीं पहुंच पाया है। तो ऐसी स्थिति में कवि क्या कह रहे हैं, कवि कह रहे हैं कि फिर मूढ़ ने क्या जग, क्या मूढ़, मूढ़ मतलब मूर्ख, मूढ़ का मतलब है मूर्ख। क्या ये संसार, जग का मतलब संसार, क्या ये संसार मूर्ख नहीं है जो इस पर भी सीखे, जो इसके बाद भी अभी भी प्रयास कर रहा है कि हम सीख जाएंगे कुछ या हमें ज्ञान, हम सत्य को ढूंढ लेंगे, क्या मूर्ख नहीं है? ठीक है ना, मैं सीख रहा हूं सीखा ज्ञान बुलाना, मैं तो अब ये सीख रहा हूं कि मैंने जो ज्ञान सीखा था अब ये प्रयास कर रहा हूं कि उस सीखे हुए ज्ञान को बुला दूं। अब सीखे हुए ज्ञान को बुलाने से तात्पर्य, सीखा हुआ ज्ञान क्या कह रहे हैं, किसको कहा है सीखा हुआ ज्ञान? सीखा हुआ ज्ञान कह रहे हैं, वो कह रहे हैं सांसारिक, सांसारिक ज्ञान, ठीक है ना, सांसारिक ज्ञान की शिक्षा। हम लोग देखते हैं कि हमें जैसे ही संसार में आते हैं हमें सांसारिक ज्ञान की शिक्षा दी जाती है। सांसारिक ज्ञान क्या है? सांसारिक ज्ञान है मतलब अपने हित के लिए, स्वार्थ, स्वार्थ से जुड़ा हुआ है सांसारिक ज्ञान। हमें सांसारिक ज्ञान की शिक्षा दी जाती है। जैसे ही हमें लगता है कि नहीं यह बात बुरी है, ऐसा नहीं होना चाहिए, तो हमारे साथी या हमारे आसपास के लोग कहते हैं कि नहीं इस संसार के अंदर ऐसा ही होता है, कोई बात नहीं, ऐसा सही है ये, ठीक है ना। हम निजी स्वार्थ के लिए जीते जाते हैं। तो कवि जो है वो निजी स्वार्थ के लिए नहीं जीना चाहता, इसलिए वो कह रहे हैं कि मैं सीखा हुआ ज्ञान, जो संसारिक ज्ञान मुझे मिला हुआ है, मैं उसको भुलाना चाहता हूँ। अब वो क्या कह रहे हैं, कर यत्न मिटे सब सत्य किसी ने न जाना, नादान वही है हाय जहां पर दाना। फिर मूढ़ ने क्या, ठीक है, जग, जो इस पर भी सीखे, मैं सीख रहा हूं सीखा ज्ञान बुलाना, मैं तो सीखा हुआ ज्ञान बुला रहा हूं। इसमें देखे ये एक रह गया था थोड़ा सा, उन्मादों में अवसाद, उन्माद, उत्साह और अवसाद दोनों एक साथ नहीं हो सकते। इसके अंदर कौन सा अलंकार है? विरोधाभास अलंकार है, विरोधाभास अलंकार। कौन सा अलंकार है? उन्मादों में अवसाद में विरोधाभास अलंकार है, ठीक है। फिर आता है मैं और जग और, मैं और जग और कहां का नाता, मैं और जग और कहां का नाता, मैं बना बना कितने जग रोज मिटाता, जग जिस पृथ्वी पर जोड़ा करता वैभव, जग जिस पृथ्वी पर जोड़ा करता वैभव, मैं प्रतिपग से उस पृथ्वी को ठुकराता। मैं और क्या कहना चाह रहे हैं? मैं और मतलब मैं अलग हूं, और तथा जग संसार अलग है, ठीक है ना। मैं अलग हूं और संसार अलग है, हमारा कोई नाता या रिश्ता या संबंध नहीं है। हमारा कोई संबंध नहीं है, मैं अलग हूं, संसार अलग है। संसार का अलग तरीका है, संसार मतलब लोगों का, संसार में रहने वाले लोगों से तात्पर्य होता है कि उनका तरीका अलग है, वो अलग तरीके से रहते हैं, मैं अलग तरीके से रहता हूं, तो हमारा किसी प्रकार का कोई नाता नहीं है। मैं बना बना कितने जग रोज, ऐसे संसार रोज मिटाता। तो कवि क्या होता है? कवि का अपना एक अलग संसार होता है, कवि का संसार होता है उसकी कविता। जैसे वो है ना छोटा मेरा पन्ना, ठीक है, एक कविता है ना वो, तो उस तरह से कि मैं अपने संसार जो है, मैं ऐसे संसार रोज बनाता हूं और रोज मिटाता हूं। जैसे वो कह रहे हैं ना, मैं स्वप्नों का संसार लिए फिरता हूं, तो स्वप्नों का संसार है, तो स्वप्नों का संसार बनाते हैं और मिटाते हैं, मैं कितने जगह रोज मिटाता हूं। जग जिस पृथ्वी पर भी, इस पृथ्वी पर संसार जहां इस पृथ्वी पर वैभव इकट्ठा कर रहा है, धन संपदा, क्या चीज है? वैभव। वैभव मतलब धन संपदा। संसार क्या कर रहा है? इस धन संपदा जोड़ रहा है,
और ज़्यादा धन जोड़ लीजिए, और ज़्यादा धन जोड़ लीजिए, लालच पर लालच, लालच पर लालच करे जा रहा है। मैं प्रतिपग, और वो कह रहा है मैं ऐसी पृथ्वी को ठुकराता हूँ, मैं लात मारता हूँ ऐसी पृथ्वी को, ऐसा संसार मुझे नहीं चाहिए, ऐसा संसार मुझे नहीं चाहिए। तो कवि कह रहे हैं कि हम दोनों में अंतर है भी। संसार के लोग क्या कर रहे हैं, संसार के लोग क्या करते हैं, ठीक है, इस पृथ्वी पर वैभव जोड़ रहे हैं और मुझे उस वैभव से कोई लेना नहीं है, दोनों अलग अलग हैं। अब यहाँ देखते हैं और शब्द आया है, यहाँ और का अर्थ है अलग और यहाँ और का अर्थ है तथा, ठीक है ना। तो एक ही शब्द दो बार आए और अर्थ भिन्न हो तो वहां कौन सा अलंकार होता है, ठीक है ना। एक ही शब्द दो बार आए, दो या दो से अधिक बार आए और अर्थ प्रत्येक बार भिन्न हो तो वहां कौन सा अलंकार होता है, ठीक है ना। जैसे बोल देता हूं मैं, कनक कनकते सोगुनी मादकता अधिकाय, वाह खाए पोराए जग वाह बाए पोराए। कनक कनकते सोगुनी मादकता अधिकाय, वाह खाए बोराए जग वाह पाए बोराए। कनक कनकते, अब कनक कनक दो बार आया, दोनों का अलग अलग अर्थ है। कौन कौन सा, एक बार कनक का अर्थ है सोनार, एक बार कनक का अर्थ है धतूरा। तो कौन सा अलंकार है यहाँ, यमक अलंकार। तो यहाँ कौन सा अलंकार होगा, यमक अलंकार। और में यमक अलंकार यहां पर होगा, ठीक है। इसी तरह थोड़ा सा और बता देता हूं क्या होता है, यमक अलंकार है। इसके अलावा अनुप्रास अलंकार आप लोग देखते रहना, क्योंकि अनुप्रास अलंकार जो होता है वो सबसे आसान है, उसको बताने की आवश्यकता नहीं रहती, लेकिन मैं एक बार बता देता हूं, फिर आगे कोई आएगा तो ध्यान में आ जाएगा तो मैं फिर बता दूंगा। अनुप्रास अलंकार में और एक होता है पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार, ठीक है ना। इसमें जैसे और आ गया तो यहां कौन सा अलंकार हो गया, अनुप्रास अलंकार हो गया, ठीक है ना। जिसमें वर्णों की आवृत्ति होती है, वर्णों की, वर्ण कौन से होते हैं, ये वर्ण होता है, जैसे ए और ए, अगर इसकी आवृत्ति हो रही है तो कौन सा होगा, अनुप्रास अलंकार होगा। जिसमें वर्णों की आवृत्ति होती है, दो या दो से अधिक बार वर्णों की आवृत्ति होती है, वहां अनुप्रास अलंकार होता है। लेकिन जहां दो या दो से अधिक बार शब्दों की आवृत्ति होती है वहां होता है पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। कौन सा अलंकार होता है, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। तो किसमें है पुनरुक्ति, बना बना, ठीक है ना, बना बना, मैं बना कितने जग रोज मिटाता, ठीक है ना। बना बना मिल दो बार आ गया ना, तो यहां कौन सा हो गया, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। कौन सा, पुनरुक्ति। पुनरुक्ति का मतलब ये संधि हो जाता है ना, पुनः धन उक्ति, पुनः का मतलब दोबारा, ठीक है ना। भी जहां उक्ति पुनः आ गई, पहले आ गई फिर दोबारा आ गई, तो वहां क्या होते थे, पुनरुक्ति, मतलब जोड़ दिया, संधि होगी ना। ये विसर्ग का, विसर्ग के बाद उ आए तो रै हो जाता है, और रै के साथ उ जुड़ गया तो रुक्ति हो गया, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। तो बना बना में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। ये बिल्कुल आसान से अलंकार है, ये आपको याद रखने हैं, ठीक है ना। कौन सा, अनुप्रास अलंकार, जहां एक वर्ण, जहां वर्ण की दो या दो से अधिक बार आवृत्ति हो वहां अनुप्रास अलंकार होता है, और जहां शब्दों की आवृत्ति हो वहां पुनरुक्ति। जैसे उनका है ना, क्या नाम है अनुप्रास का, कौन सा, चारू चंद्र सी चंचल किरणें, ये आते हैं अक्सर, इसलिए थोड़ा सा बोल देता हूँ। चारू चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जल थल में, कौन सा अलंकार है, चाय 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 की आवृत्ति हुई तो कौन सा अलंकार हो गया, अनुप्रास अलंकार। इसी तरह मधुर मधुर मेरे दीपक जल पल पल प्रतिपल, प्रियतम का पथ अलोकित कर, महादेव वर्मा का कथन है, ठीक है। मधुर मधुर मेरे दीपक जल पल पल प्रतिपल, प्रियतम का पथ अलोकित कर। इसमें कौन सा है, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है, मधुर मधुर और पल पल में, ठीक है ना। तो कौन सा हो गया, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार हो गया, ठीक है। लेकिन पहले अपने को दूसरा अलंकार मानना है, अनुप्रास अलंकार बाद की बात होती है। अब चलते हैं आगे। अब देखो क्या कह रहा है, मैं निज रोदन में राग लिए फिरता हूं, मैं निज रोदन में राग लिए फिरता हूं, शीतल वाणी में आग लिए फिरता हूं। मैं निज रोदन में राग लिए फिरता हूं, शीतल वाणी में आग लिए फिरता हूं। हो जिस पर भूपों के प्रासाद निछावर, हो जिस पर भूपों के प्रासाद निछावर, मैं वह खंडहर का भाग लिए फिरता हूं, मैं वह खंडहर का भाग लिए फिरता हूं। खंडहर क्या होती है, यादें, किसी की सुनहरी यादें, किसी की प्यारी यादें, जो टूट चुका है उसकी यादें, जो बिखर चुका है उसकी यादें, जो खो गया है उसकी यादें, जो बीत गया है उसकी यादें, जो अब नहीं रहा है उसकी यादें, जिसका अब महत्व नहीं है किसी के लिए उसकी यादें। लेकिन वो यादें इतनी प्यारी हैं, इतनी अच्छी लगती हैं कि उन पर बड़े बड़े राजाओं के बड़े बड़े महल भी न्यौछावर किए जा सकते हैं। तो देखते हैं क्या कहते हैं
हरिवंश राय बच्चन जी कि मैं निज रोदन में, निज का मतलब होता है स्वयं के या अपने रोदन में, रोने में क्या लिए फिरता हूं, राग, गान या खुशी भी कह सकते हो, लिए फिरता हूं। शीतल वाणी में, शीतल मतलब मधुर वाणी में, आवाज में, मधुर आवाज में भी क्या लिए फिरता हूं, आग लिए फिरता हूं। मधुर आवाज में भी आग लिए फिरता हूं। आग का मतलब हो गया या व्याकुलता भी हो सकती है और दर्द भी हो सकता है, आक्रोश भी हो सकता है, ठीक है ना। आग लिए फिरता हूं, हो जिस पर भूपों, भूपों मतलब राजाओं के, किनके, राजाओं के प्रासाद, प्रासाद का मतलब महल या भवन, न्योछावर, ठीक है ना, न्योछावर। मैं वह खंडहर का भाग लिए फिरता हूं। खंडहर का टूटे हुए, खंडहर टूटा हुआ जगह जो बोल सकते हैं उसको, ठीक है ना। तो अब क्या कह रहे हैं, मैं निज रोदन में, मैं अपने रोने में भी एक राग लिए फिरता हूँ। मतलब मैं रोता हूँ, मेरे मन के भाव जब मुझे याद आती है किसी की तो व्याकुलता होती है, मेरे मन के भाव उठते हैं, मैं रोता हूँ, लेकिन उसमें भी मैं कविता लिखता हूँ अपने भावों को, उसमें भी मैं गाता हूँ। तो मैं अपने रोने में भी राग लिए फिरता हूँ, गान लिए फिरता हूँ। शीतल वाणी में, मेरी वाणी जो है वो बहुत शीतल है, लेकिन उसमें दर्द बहुत है, उसमें आग है एक तरह की, ठीक है ना, दर्द की आग है, व्याकुलता की आग है। हो जिस पर भूपों के प्रसाद, हो जिस पर भूपों के प्रसाद, मैं वह खंडर का भाग लिए फिरता हूँ। हाय मैं किसी की याद लिए फिरता हूँ, इस प्रकार की पंक्ति थी, हाय मैं किसी की याद लिए फिरता हूँ, ठीक है। तो कवि क्या कहना चाहता है कि मैं वह खंडर का मतलब अपनी यादों का, ऐसी यादों का, अपनी उन सुनहरी यादों का भाग लिए फिरो। खंडर मतलब जो सुनहरी यादें जो बीत चुकी है, जो टूट चुकी हैं, ऐसी यादों का भाग लिए फिरता हूँ जिस पर राजाओं महाराजाओं के महल भी न्यौछावर किए जा सकते हैं। तो निज रोदन में राग, अब देखिए यहाँ क्या है, रोदन में राग। अब रोना और गाना दोनों कैसे साथ हो सकते हैं, रोना और गाना, तो यहाँ कौन सा अलंकार होगा, विरोधाभास अलंकार होगा। कौन सा अलंकार होगा यहाँ, विरोधाभास अलंकार, ठीक है ना, यहाँ है विरोधाभास अलंकार। अब इसके बाद आता है शीतल वाणी में आग। अब यहाँ क्या आ गया, शीतल वाणी में आग। अब शीतलता, ठंड और आग ये दोनों कैसे, दोनों अलग है, तो यहाँ भी कौन सा आएगा, विरोधाभास अलंकार। कौन सा अलंकार आएगा, विरोधाभास अलंकार आएगा। हो जिस पर भूपों के प्रसाद निछावर, मैं वह खंडर का भाग लिए फिरता हूं। तो ये हो गया। अरे सर आगे देखते हैं। इसी कड़ी में आपकी शुभकामनाओं के साथ, सब कुछ सही रहा तो बहुत कुछ अच्छा होने वाला है। मैं रोया, इसको तुम कहते हो गाना, क्यों भाई, हरिवंश राय बच्चन जी क्या कहते हैं, मैं तो रोया और तुम इसको कहते हो गाना, ठीक है। मैं फूट पड़ा और तुम कहते हो छंद बनाना, मैं फूट पड़ा और तुम कहते हो छंद बनाना। अब इन दो चीजों में बताता हूं क्या कहना चाह रहे हैं। देखो, मैं रोया, अब कवि क्यों रोया, कवि का काम रोना होता है, इसलिए कवि क्यों रोता है, क्योंकि कवि हर चीज को हृदय से, अपने दिल से लेता है और दिल से समझने का प्रयास करता है, और संसार में उन लोगों के लिए सिर्फ दुख ही है जो बात को दिल से लेने की कोशिश करते हैं, क्योंकि उन्हें हर चीज़ में, कहीं भी कोई बुराई में, किसी के साथ, किसी भी व्यक्ति के साथ बुरा होता है तो उन्हें दुख होता है, और उस दुख को वो प्रकट करते हैं। अब वो क्या करे, मैं रोया और इसको तुम कहते हो, मैं तो रोया था और तुमने कहा कि मैं गा रहा हूँ। जैसे ये क्या गीत जो लिखे थे हरिवंश राय बच्चन ने, या जो कविताएं लिखी हैं, तुम कहते हो मैं फूट पड़ा। अब फूट कहाँ पड़ा,
जो दर्द था ना वो फूट पड़ा। फूट पड़ा मतलब बाहर निकला। बाहर कहाँ निकला? बाहर कवि का दर्द कहाँ निकलता है? बाहर, बाहर जैसे निकलता है कहाँ निकलता है? कविता के रूप में बाहर निकलता है। फूट पड़ना मतलब कोई भी चीज़ फूटती है तो क्या होता है? अंदर का जो चीज़ होती है वो बाहर निकल जाती है, ठीक है ना। तो कवि जब फूटता है तो उसका जो भी भाव है वो कविता के रूप में हमारे सामने आते हैं। और जब उन्होंने अपने भावों को बाहर निकाला तो हमने क्या कह दिया? संसार ने क्या कह दिया कि छंद बनाया है, तुक से तुक जोड़ी है, कविता बनाई है। तो कवि कह रहे हैं कि मैंने कविता नहीं बनाई है, ठीक है ना। मैं तो क्या किया है? मैं रोया, मुझे मतलब संसार से या किसी की याद से दर्द हुआ, उस दर्द में मैं रोया। और वो दर्द जब हद से ज़्यादा बढ़ गया तो मैं फूट पड़ा। फूट पड़ा मतलब मैं बेचैन हो गया लिखने के लिए, और मैंने उसको लिखा तो आप लोगों ने क्या कह दिया कि छंद बनाया है। क्यों कवि कहकर संसार मुझको अपनाए, ठीक है ना। क्यों कवि कहकर संसार मुझको अपनाए? मैं दुनिया का हूँ एक नया दीवाना, मैं दुनिया का हूँ एक, तो मतलब मैं तो दुनिया का दीवाना हूँ, फिर संसार मुझे कवि क्यों कहे? कवि कहने की जरूरत नहीं है। ये मेरे कवि तो वह होता है जो छंद बनाता है, जो जानबूझकर छंद बनाता है, जो तुकबंदी करता है, जो शब्दों से शब्दों को, वर्णों से वर्णों को जोड़ने के प्रयास करता है, ठीक है ना। वह कवि होता है। लेकिन मैं कवि नहीं हूँ। मैंने तो जो दिमाग में, दिल में आया है, जो मेरे भाव है उनको मैंने व्यक्त किया है। इसलिए मुझे कवि न कहकर मुझे दीवाना माना जाए, इस दुनिया का एक दीवाना जो इस दुनिया में आया है और दुनिया को पसंद करता है, इस दुनिया में रहता है। मैं दुनिया का हूँ एक नया दीवाना। हरिवंश राय बच्चन जी दीवाने, किसके? दुनिया के दीवाने। छंद बनाना मतलब कविता करना। वैसे तो छंद बनाना कविता करना, ठीक है। फूट पड़ा का मतलब वैसे तो होगा रोना, और वैसे हो जाएगा फूट पड़ना का मतलब लिखना, छंद लिखना, ठीक है ना। व्यक्त करना, भावों को व्यक्त करना, भावों को व्यक्त करना। क्या कह रहे हैं? मैं दीवानों का वेश लिए फिरता हूँ, मैं मादकता निशेष लिए फिरता हूँ, जिसको सुनकर जग झूमे झुके लहराए, मैं मस्ती का संदेश लिए फिरता हूँ। तो कवि ऐसे ही होते हैं जो मस्ती का संदेश लिए फिरते हैं। वो कभी भी किसी को परेशान नहीं करते, और वो यही संदेश देते हैं कि ये संसार जो है सुख में हो जाए, इसी के लिए वो प्रयासरत रहते हैं। क्या कह रहे हैं? मैं दीवानों का, मैं जिस प्रकार के दीवाने होते हैं, दीवानों का वेश लिए फिरता हूँ। दीवाने होते हैं सभी से प्रेम करने वाले, ठीक है ना। वेश, वेश का मतलब वेशभूषा हो गया। फिरता हूं मैं मादकता, मादकता मतलब मस्ती, निशेष कभी न खत्म होने वाली, कभी न खत्म होने वाली, ठीक है ना। मैं ऐसी मस्ती लिए फिर रहा हूँ, मतलब मैं एक ऐसी मस्ती है मेरे अंदर जो कभी खत्म होने वाली नहीं है। ऐसा नहीं है कि मैं आज मतलब खुश हूँ और आज मस्त हूँ, आज दीवाना हूँ, कल नहीं रहूँगा, नहीं। मेरे अंदर ऐसी मस्ती है जो हमेशा कभी खत्म, निशेष मादकता लिए फिरता हूँ, जिसको सुनकर, और ऐसी मस्ती जिसको सुनकर जग झूमे झुके लहराए, झूमे गाए लहराए चारों तरफ, ठीक है ना। मैं मस्ती का संदेश लिए, मैं ऐसी मस्ती के गीत लिए फिरता हूँ, ऐसा गान लिए फिरता हूँ, ऐसी कविताएं लिए फिरता हूँ जिसमें संसार को सुखी हो सके, संसार मस्त हो सके। अब है इनकी दूसरी कविता एक गीत। एक गीत जो कविता है ये इनके काव्य संग्रह निशा निमंत्रण से ली गई है। किससे ली गई है? निशा निमंत्रण से, जिसकी रचना हुई थी 1938 ईस्वी में। कब हुई थी जिसकी रचना? 1938
1938 ईस्वी में निशा निमंत्रण से लिया गया है यह एक गीत। गीत क्या है? हो जाए ना पथ में रात कहीं, हो जाए ना पथ में रात कहीं, मंजिल भी तो है दूर नहीं। हो जाए ना पथ में रात कहीं, मंजिल भी तो है दूर नहीं। है सोच थका दिन का पंथी, यह सोच थका दिन का पंथी, जल्दी जल्दी चलता है दिन जल्दी जल्दी ढलता है। क्या कहना चाह रहे हैं? हरिवंश राय बच्चन जी का ये गीत है, एक गीत जो किससे लिया गया है? इनके काव्य संग्रह निशा निमंत्रण से लिया गया है, जिसकी रचना 1938 ईस्वी में थी। क्या है निशा निमंत्रण में? कि कौन सा गीत है? हो जाए ना पथ में रात कहीं, हो जाए ना पथ में रात कहीं, यह सोच थका दिन का पंथी, जल्दी जल्दी चलता है दिन जल्दी जल्दी ढलता है। यह जो गीत है, यह गीत परीक्षार्थियों के लिए, विद्यार्थियों के लिए, तैयारी करने वालों के लिए भी है कि क्या कहना चाह रहे हैं? कि हो जाए ना पथ में, रास्ते में, रास्ते में कहीं रात ना हो जाए, मंजिल भी तो है दूर नहीं। मंजिल जो लक्ष्य है, जहां मुझे पहुंचना है, वो भी तो अब दूर नहीं है, वो भी तो पास में है। ठीक है ना? तो यह सोचकर क्या है? थका हुआ है पंथी जो है, पथिक जो है, पथिक, राहगीर, मुसाफिर जो है वो थका हुआ है, थक गया है, काफी लंबे समय से रास्ते से चल रहा था, चलने के कारण वो थक गया है, लेकिन फिर भी वो जल्दी जल्दी चलता है क्योंकि उसको ध्यान है कि अब मेरी मंजिल दूर नहीं है, कहीं रास्ते में रात न हो जाए। ठीक है ना? दिन जल्दी जल्दी ढलता है और दिन बड़ा जल्दी ढल जाता है। अब उसको लग रहा है कि दिन मतलब शाम का जो वक्त होता है, सबको ध्यान है कि शाम का जो वक्त होता है वो बड़ा जल्दी जल्दी ढलता है, और जीवन में भी पता नहीं चलता, जीवन का जो अंतिम पड़ाव है वो भी बड़ा जल्दी जल्दी निकलता है। तो इसी तरह विद्यार्थियों के लिए ये है कि विद्यार्थी जो है उसको मतलब आप लोगों को क्या करना चाहिए कि अब जो है समय जो है वो तैयारी का, आपकी तैयारी का समय है। दिन जल्दी जल्दी निकल जाएंगे, पता ही नहीं चलेगा कि कब निकल गए। अचानक से जैसे ही वैकेंसी आएगी, वैकेंसी के साथ साथ जैसे वीडियो की परीक्षा करवा दी गई है, उसी तरह व्याख्याता और इसकी वरिष्ठ अध्यापक की परीक्षा भी अचानक से, इधर से विज्ञप्ति आएगी, इधर से दिनांक आएगी और आपके समझ में नहीं आएगा क्या इधर उधर क्या हो गया, कहाँ हो गया, इतनी जल्दी कैसे हो गया। तो तैयारी में लग जाइए, एक पल भी रुकिए नहीं। ऐसा ना हो कि मंजिल अब ज़्यादा दूर नहीं है, मंजिल आपके बिल्कुल पास में है, तो ऐसा ना हो कि मंजिल बीच में अटक जाए। तो इसलिए मेरी शुभकामनाओं के साथ लगे रहिए, हम आपका साथ देने वाले हैं। ठीक है? हो जाए ना पथ में रात कहीं, मंजिल भी तो है दूर नहीं है, सोच थका दिन का पंथी, जल्दी जल्दी चलता है दिन जल्दी जल्दी ढलता है। आगे क्या कहते हैं ये? बच्चे प्रत्याशा में होंगे। कौन? बच्चे प्रत्याशा में होंगे, बच्चे प्रत्याशा में होंगे, नीड़ों से झांक रहे होंगे। ठीक है? यह ध्यान परों में चिड़ियों के भरता कितनी चंचलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। बच्चे प्रत्याशा में, प्रत्याशा, प्रत्याशा, किसी के प्रति जब भारी आशा होती है उसको प्रत्याशा बोलते हैं। अब किसके प्रति आशा है? बच्चे की किसके प्रति आशा है? अपनी माँ के प्रति। माँ कौन है? यहां चिड़िया, चिड़िया जो है वो माँ है। तो बच्चे प्रत्याशा में होंगे, नीड़ों से, नीड़ों से मतलब घोंसलों से झांक रहे होंगे, देख रहे होंगे, गर्दन बाहर निकाल के देख रहे होंगे। जैसे चिड़िया के बच्चे, हम सभी ने घोंसले देखे हुए, देखा हुआ कि किस तरह से चिड़िया के जो बच्चे होते हैं वो अपनी चोंच बाहर निकाल कर या अपना मुंह बाहर निकाल कर अपनी माँ का इंतजार करते हैं कि वो कब चोगा लेकर आएगी। ठीक है? यह ध्यान परों में, परों में जो चिड़िया के पर है उसके अंदर भरता कितनी चंचलता है, तेजी। ठीक है ना? दिन जल्दी जल्दी, चिड़िया जो है वो सोच रही है, दूर गई हुई है चोगा लेने के लिए, दाना लेने के लिए, और लेकिन उसको ध्यान में आता है कि बच्चे मेरा इंतजार करें, इसलिए वो जल्दी जल्दी उड़ती है, उसकी परों में चंचलता आ जाती है, वो जल्दी जल्दी उड़ती है। बच्चे प्रत्याशा में होंगे, नीड़ों से झांक रहे होंगे, यह ध्यान परों में चिड़ियों भरता कितनी, दिन जल्दी जल्दी। जैसे जल्दी जल्दी है, जल्दी जल्दी आ गया, इसमें कौन सा अलंकार होगा? पुनरुक्ति प्रकाश। कौन सा अलंकार? पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। ठीक है? अब आगे चलते हैं। अब कभी चिड़िया की बात आ गई, पथिक की बात आ गई, दो बातें आई, तीन बातें आई। पहली बात आई पथिक की,
पथिक की दिन जल्दी जल्दी ढलता है, ठीक है ना, दिन जल्दी जल्दी ढलता है, मंजिल भी तो है दूर नहीं, यह सोचकर थका दिन का पंथी, जल्दी जल्दी चलता है दिन जल्दी जल्दी ढलता है। तो कौन? पथिक। पहले पथिक की बात है कि पथिक भी जल्दी जल्दी चलता है, जो राहगीर है, जो मुसाफिर है, वो दौड़ा जा रहा है घर जाने के लिए। मतलब कवि देख रहा है शाम का टाइम है या मान लो दिन का टाइम, शाम का टाइम समय है, ठीक है ना, वो देख रहा है कि पथिक जो वो जल्दी जल्दी चल रहा है, उसको ध्यान है कि मेरी मंजिल दूर नहीं है, इसलिए जल्दी से घर पहुंच जाऊं, कहीं रास्ते में देर न हो जाए। फिर वो चिड़िया को देखता है, भी चिड़िया भी तेजी से पंख उड़ाती फैलाती है, चलाती है, ताकि वो जल्दी से घर पहुंच जाए, क्योंकि घर में उसका बच्चे इंतजार कर रहे हैं कि माँ जो आएगी वो दाना लेकर आएगी। लेकिन फिर वो अपने बारे में सोचता है, हरिवंश राय बच्चन जी अपने बारे में, या कवि जो है वो अपने बारे में सोचता है। तो क्या सोचता है? इस कविता के बारे में निशा निमंत्रण जो काव्य संग्रह लिखा गया था, तो ऐसा लिखा गया, उसकी जो कविताएं थी वो हरिवंश राय बच्चन जी की जो पहली पत्नी थी उनका देहांत हो गया था, ठीक है ना। हरिवंश राय बच्चन जी की जो पहली पत्नी थी उनका देहांत हो गया था, उसी की याद के अंदर जो कविताएं लिखी गई थी, ऐसा कहा जाता है कि उनको निशा निमंत्रण में संकलित किया गया था। तो यह जो एक गीत है, अपने जो आरोह है उसका जो पहला अध्याय है वो हरिवंश राय बच्चन का है। उसके अंदर 2 कविताएं ली गई है, एक का नाम है आत्मपरिचय, दूसरी का नाम है एक गीत। जो एक गीत है वो निशा निमंत्रण से ली गई है और ये निशा निमंत्रण से है। तो इसके अंदर अंत में वो अपनी पत्नी के बारे में बताता है कि मेरे घर में तो पत्नी नहीं है, मेरा तो इंतजार भी कोई नहीं करने वाला है, तो मैं किस लिए। और ऐसी बात सोचकर वो भी पहले तो उन सबको देखता है, पथिक को देखता है, फिर किसको देखता है? चिड़िया को देखता है, और उनको देखकर खुद भी जल्दी जल्दी चलता है कि सारे जल्दी जल्दी चल रहे हैं, तो मैं भी क्यों जल्दी जल्दी घर पहुंचूं। लेकिन फिर जैसे ही उसको याद आती है कि घर पर उसका इंतजार करने वाला कोई नहीं है, तो फिर उसके पैर अचानक से थम जाते हैं कि ठीक है, तो वो दुखी हो जाता है। वहीं वो लिखते हैं, क्या कहते हैं कि मुझसे मिलने को कौन विकल, मुझसे मिलने को कौन विकल, विकल मतलब व्याकुल। हरिवंश राय बच्चन जी कह रहे हैं कि मुझसे मिलने को कौन व्याकुल है, मुझसे मिलने को तो कोई व्याकुल भी नहीं है। देखते हैं, मैं हूं किसके हित, हित मतलब लिए, चंचल चलना, ठीक है ना, चंचल चलना या कुछ करना मतलब तेज चलना या जो भी है। यह प्रश्न शिथिल करता, शिथिल मतलब रोक देता है या धीमा कर देता है, पद को मतलब पैरों को, मेरे पैरों को यह प्रश्न धीमा कर देता है। भरता उर में विवलता, उर में मतलब हृदय में, भरता मतलब भर देता है, विवलता मतलब विवलता से तात्पर्य है व्याकुलता, ठीक है ना। अब वो क्या कह रहे हैं कि मुझसे उस प्रश्न उठता है कवि के मन में, हरिवंश राय बच्चन जी के मन में क्या प्रश्न उठता है कि मुझसे मिलने को कौन विकल, मुझसे तो मिलने को कोई व्याकुल भी नहीं है। ये प्रश्न जैसे उठता है, और मैं हूं किसके चंचल, मैं किसके लिए तेज तेज दौड़ूं, इसी प्रश्न को देखते ही यह प्रश्न स्थिल करता पद को, यह प्रश्न क्या कर देता है? स्थिल, मेरे पैरों को रोक, पदों को रोक देता है, और भर देता हृदय में, मेरे हृदय में भर देता है व्याकुलता, मेरा हृदय व्याकुल हो जाता है, मेरा हृदय दुखी हो जाता है और मेरे पैर चलने बंद हो जाए। जैसे इंसान दुखी होता है तो उसके पैर हिलते नहीं है ना, शरीर मतलब रुक जाता है, उसी जगह स्थिर हो जाता है। तो उसी तरह दिन जल्दी जल्दी ढलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। तो ये थी हरिवंश राय बच्चन की कविता, ठीक है ना। हरिवंश राय बच्चन आरोह भाग 1, कक्षा 12 की अनिवार्य हिंदी की पुस्तक, कक्षा 12 है कि अनिवार्य हिंदी की पुस्तक, कक्षा 12 है कि अनिवार्य हिंदी की पुस्तक कौन सी? आरोह भाग 2, कक्षा 12 की अनिवार्य हिंदी की पुस्तक आरोह भाग 2 का पहला अध्याय, जिसका नाम था हरिवंश राय बच्चन, जिसमें हरिवंश राय बच्चन की 2 कविताएं ली गई थी, आत्म परिचय और एक गीत। जो एक गीत है वो निशा निमंत्रण से लिया गया है, और निशा निमंत्रण जो है वो 1938 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी, ठीक है। हरिवंश राय बच्चन जी का जन्म हुआ था 1907 ईस्वी में इलाहाबाद में, निधन हुआ था 2003 ईस्वी में, ठीक है। इनकी जो आत्मकथा है उसके 4 भाग है, क्या बोलूं, क्या याद करूं, या नीड़ का निर्माण फिर करूं, बसेरे से दूर 10 द्वार से सोपान तक, 1969, 1970, 1977 और 1985, इन 4 भागों, 1969, 1970, 1977 और 1977 और 1985, ये 4 भागों में इनकी जो प्रवासी की डायरी, इनकी डायरी थी। इनकी जो प्रमुख रचनाएं मानी जाती है वो मानी जाती है, और इनकी जो उसको
सरस्वती सम्मान प्राप्त हुआ था। 1991 में प्रथम सरस्वती सम्मान प्राप्त हुआ था इनकी आत्मकथाओं के लिए। इसके अलावा इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार भी प्राप्त हुआ था। किसके लिए हुआ था? दो चट्टानें के लिए, जिसकी रचना 1965 ईस्वी में हुई थी। दो चट्टानें, क्या? दो चट्टानें काव्य संग्रह था, उसके लिए इनको क्या मिला था? साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। कब मिला था? 1968 ईस्वी में। 68 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया था। इनकी जो अंतिम रचना थी वो जाल समेटा था। इनकी रचनाओं पर उमर खयाम की गजलों का बहुत अधिक प्रभाव था। उमर खयाम की गजलों का, ये हालावादी कवि थे, जिसे प्रणय मूलक व्यक्ति का काव्यधारा भी कहा जाता है। हालावाद के जनक भी इनको कहा जाता है। इनको जनता का कवि भी कहा जाता है। अक्षय रोमांस का कवि भी कहा जाता है। अक्षय रोमांस का कवि भी इनको कहा जाता है। इनको जनता का कवि भी कहा जाता है। इनको हालावादी भी कहा जाता है। इनको प्रणय मूलक व्यक्ति काव्यधारा का कवि भी कहा जाता है। इनको हालावाद का जनक भी कहा जाता है। हरिवंश राय बच्चन को इनकी आत्मकथा बहुत प्रसिद्ध थी। इनके अलावा इनकी जो रचनाएं हैं वो मधुशाला, मधुबाला, मधुकलश और निशा निमंत्रण। मधुशाला, मधुबाला, मधुकलश, निशा निमंत्रण। मधुशाला 1935 में थी और मधुबाला, मधुकलश और निशा निमंत्रण ये इनकी रचनाएं 1938 में, तीनों के 38। इसके अलावा मिलन यामिनी है, सतरंगणी है, ठीक है ना, और आरती और अंगारे हैं, बुद्ध और नाचगर है, ये इनकी अन्य रचनाएं थी। इन्होंने अनुवाद भी किया था। मैकबेथ, जनगीता। तो ये थे हरिवंश राय बच्चन जी।